a small cap company which is showing the path to India in chip designing. Last quarter revenue growth was exceptional good, that is 66.36%, and you consider the profit, it was more than 3 times. That is unbelievable. That particular semiconductor sector, particular chip, small cap company having huge potential capability to give you a good return in future. ये कंपनी के बारे में मैं आज बोलने जा रहा हूँ. Before going anything, this video is only for educational purpose. No buy sell recommendation. Before investing, please consult yourself or your advisor. Past return cannot guarantee future performances. Come to the most interesting point, that is semiconductor. Semiconductor is future. In that case, India के अंदर semiconductor market within 5 years 3 times होने वाला है. And in that scenario, the few interesting semiconductor stocks will give you a very excellent return. आज का दिन मैं जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ वो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था सुपर, मोर देन 66% रेवेन्यू ग्रोथ है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज अनबिलीवेबल. पॉइंट इज, इफ यू सी यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक जो है प्योट्रस की रेशियो मैंने दिखाया, मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने ऐसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है, ऐसी एक पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया है. वहां पर कैसे एक मल्टीबैगर कंपनी को आप फिल्टर कर सकते हैं हजारों कंपनी के अंदर से. यहाँ पर एक स्पेशली जोसेफ पेट्रोस की एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया था, वहां का ऊपर मैंने डिटेल्स डिजाइन किया. वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी देख के, इनके साथ लिक्विडिटी कितना है ये देख के, और उनके साथ साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ग्रोथ एफिशिएंसी, करंट रेशियो एफिशिएंसी, सब कुछ लेके सुपर एक वीडियो है. ये इतने सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी निकाला है मेंबरशिप लेके, अराउंड 59 रुपीज सिल्वर मेंबरशिप. गोल्ड और डायमंड के लिए स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा है लाइव में. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर यह है सेमीकंडक्टर सेक्टर. इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर अनबिलीवेबल ग्रोथ लेवल वाला है. इंडिया एज पर डेटा in 2024 the semiconductor sector market cap was around $54 billion, and within 2030 it will reach around 108 to 110 billion dollar. That means you can easily guess कहां पर जाने वाला है ये मार्केट सेमीकंडक्टर सेक्टर. इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ कंपनी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ कंपनी ऐसे है जो कंपनी काम कर रहे हैं जो डिफरेंट पैकेजिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं कुछ कंपनी. सो और कुछ कंपनी ऐसे इनका प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ कंपनी एम्बेडेड डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं. आज का दिन जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूं, जो स्मॉल कैप कंपनी है, अराउंड 5000 करोड़ का कंपनी है, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ सुपर है, ये continuously improving. If you see the net profit, that is unbelievable. 3 times net profit jump किया है. Quarter on quarter is also fantastic. Last quarter का जो net profit है, that is 173% jump किया है. That is unbelievable. इनका sales growth super है, top line fantastic है, bottom line भी fantastic है, constantly improving कर रहा है ये कंपनी. और प्रेजेंटली एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहा है. कंपनी ऐसी चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है, आईपी डिजाइनिंग काम कर रहा है, मिक्स्ड जो सिग्नल डिजाइनिंग है इनके ऊपर काम कर रहा है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है. फैंटास्टिक कंपनी जो फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी अनबिलीवेबल है. कंपनी का नाम है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज. ये मॉसचिप टेक्नोलॉजी इनका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी फैंटास्टिक है. इनका जो करंट रेशियो है, ये करंट रेशियो 2.4x है, दैट मींस 2.5 टाइम्स. अराउंड इनका जो कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, दैट इज आल्सो लुक्रेटिव, 5.5x. दैट इज वेरी गुड. इफ यू सी द डेप्ट इज आल्सो मिनिमल डेप्ट इज देयर. इफ यू सी द डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड 0.13. दैट मींस very good point. What do you mean by the debt to equity ratio? What is the return on capital employed? What is return on equity? Membership लेके देख सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल्स बताया आपको. कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नंबर 1 फंडामेंटल कैसा है कंपनी का फंडामेंटल इज वेरी गुड. मार्केट कैप इज 5000 करोड़, दैट मींस एनोरमस फ्यूचर स्कोप है इन कंपनी के अंदर. दूसरा है जो इनका जो सेल्स ग्रोथ है, दिस इज वेरी गुड. इनका डेट टू इक्विटी रेशियो इज वेरी गुड, बट there is also some negative points. That is, इनका जो valuation is very high valuation, 119 P. That means very high. If you see the PEG also, what do you mean by PEG? You can बस लेके देख सकते हैं. PEG बारे में मैंने वहां पर बताया है. अभी PEG जो है 1 से भी ज्यादा है, मतलब around 1.63 price to earning growth ratio. That is very high. Okay, come to the point, is the promoter holding. Promoter holding is 43%. Promoter are still holding that particular company. That is very good. Come to the most interesting point, that is the return on capital employed. Return on capital employed presently is 11.9. If you see the return on equity, that is around 11.2. That is also not very good, right?
come to the most interesting point. These are the financial total details. बट अभी आना है इनका रिस्क, कितना भी रिस्क है कंपनी। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी इज वेरी गुड, दैट इज ट्रू, बट स्टिल दे आर आल्सो हैविंग सम रिस्क। फर्स्ट जो मैं सोच रहा हूं वो है ग्लोबल कंपटीशन, इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन इज देयर। सो आपको इस कंपनी को प्रूव करना है कंपटीशन के अंदर कि बाहर का दुनिया को जब ये एक्सपोर्ट करेंगे उनको एक तो टेक्नोलॉजी रिस्क है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिप डिजाइनिंग एज पर प्रेजेंट सिनेरियो जैसे है, यहां पर जाना है आपको। सो नेचुरली दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्लोबल इंटेंस कंपटीशन, इनके साथ टेक्नोलॉजिकल रिस्क। दैट इज सेकेंड पॉइंट इज वैल्यूएशन। Valuation is very high and expectation risk. That is the interesting point. Why I'm telling about the expectation risk? Because जितने भी इन्वेस्टर है इन लोगों ने सोचा है कंपनी के बारे में, कंपनी इन फ्यूचर में एक्सीलेंट कर सकता है, राइट? फॉर दिस रीजन यू ऑल आर ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ये 3 times प्रॉफिट जंप किया है लास्ट क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड लास्ट क्वार्टर रिटर्न वाज नेट प्रॉफिट वाज 173%. दैट इज अ फैंटास्टिक, दैट इज गुड। बट द क्वेश्चन इज, ये एक्सपेक्टेशन है लेकिन रियलिटी ये सभी समय नहीं दिखा पाएगा। आज ठीक है, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के बाद इनका प्रॉफिटेबिलिटी जब कम हो जाएगा उसी समय इनका करेक्शन भी होगा, उसी समय आपको होल्ड करना है। एटलीस्ट यू शुड हैव टू होल्ड अराउंड 5 to 7 years दैट टाइप ऑफ कंपनीज, देन यू विल गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम दैट कंपनीज। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट होगा, कुछ आपका जितना भी इन्वेस्टर होगा सभी इनको बाय करने की कोशिश करेगा फ्यूचर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जाएंगे तब क्या होगा? तब आपको होल्ड करना है, आपको करेक्शन में होल्ड करना है, आपको देखना लॉस भी हो जाता है तभी भी आपको होल्ड करना, तभी एक आफ्टर 5 or 10 years आपका लॉन्ग रन में आपका प्रॉफिटेबिलिटी वेरी गुड आएगा। दैट्स गुड। Now come to the another risk point, that is important point, because working capital का limited working capital है। You know that company is a very small cap company, 5,000 crores company है ये, आप नहीं सोच सकते कुछ ज्यादा working capital में। So this is another important point, and for this reason आपके पास working capital ज्यादा नहीं है, मतलब क्या है, आपका execution risk भी ज्यादा है। मतलब आप कुछ ऑर्डर आपको मिला, crores का ऑर्डर आपको मिला, लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आल्सो पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट, आई थिंक द रिस्क पॉइंट, दैट इज द डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर्स। इनका जितने भी कस्टमर है, कहते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका क्लाइंट जो है इसका कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब फ्यू क्लाइंट के ऊपर, फ्यू कस्टमर टोटली डिपेंडेंट है। ये रिस्क, ये इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है कि रिस्क जो है ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब कोई भी क्लाइंट इनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया फ्यूचर में, सो नेचुरली इनका डायरेक्टली प्रॉफिट में हिट होगा। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सब कुछ मिला के मैं जो सोचता हूँ, टोटल सेमीकंडक्टर सेक्टर हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबल सेक्टर, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ गिने चुने स्टॉक्स है, दो स्टॉक्स आर हैविंग वेरी गुड कैपेबिलिटी टू गिव यू ए गुड रिटर्न, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है आज आपने इन्वेस्ट किया और 2 महीने के बाद आपको डबल कर दिया। नो, you should have to hold for a long time, at least 5 to 7 years, then you will get a very good return from that particular company, right? So today आज के लिए